मजाक चल रहा है दोस्तों, मजाक चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मार्को रूबियो भारत में आए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आई लव यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कैसे हो। और अब सीज फायर घंटा होने वाला है, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बातचीत चल रही है, इसके बीच में हमले हो जा रहे हैं। कभी हो क्या कहा जा रहा है कि ये वॉर रुक जाएगा, कभी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान न्यूक्लियर देने को तैयार है। द थिंग इज़ कि कुछ नहीं हो रहा है, और जब तक कुछ फाइनल ना हो जाए हमको इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो तो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है बंद। क्या हुआ है चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल तक ये सेल है। अभी कुछ नई अपडेट्स आई हैं तो उसकी क्लासेस हम लेंगे एआई वीडियो क्रिएशन में। तो ये मेगा बंडल है 1200 रुपये का, जिसमें 4 कोर्सेज और 2 फ्री बुक्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेंगे। तो हुआ ये है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब इनका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, बंदर अब्बास एयरपोर्ट है, पोर्ट है, लरक आइलैंड है, वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है। अभी बताया जा रहा है 4 लोग मरे हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी 50-60 से ऊपर। तो ये हमला तगड़ा था। ईरान ने अमेरिका को बोला कि तो वॉर क्राइम है भाई साहब, आप एक तरफ बात कर रहे हो, दूसरी तरफ वॉर क्राइम कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप सारे गल्फ नेशंस को बुला के इब्राहिम अकॉर्ड्स करवा रहे हैं। इस पर हम अलग से लेक्चर लेंगे। पाकिस्तान की जो बेइज्जती की है उस पर अलग से लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा आपको। इब्राहिम अकॉर्ड्स की ज़बरदस्ती अपने फैसले को थोप रहे हैं वो गल्फ देशों पर। गल्फ बेचारे सर वैसे हमारे इसमें फ़ायदे में तो नहीं कर, जब तेरा फ़ायदा कैसे सोचा है जो मुझे को करना है, एंकर हिटलर की तरह हो गया है। क्यों हमला किया है? सबसे बड़ी बात, अमेरिका कह रहा है कि ईरान की जो बोट्स हैं वो माइंस बिछा रहे थे, ठीक है, और ये हमला सेल्फ डिफेंस में हुआ है। सेल्फ डिफेंस। अब यार क्या है ना कि सेल्फ डिफेंस अमेरिका कर रहा है, ये तो शायद इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे इसलिए उन्होंने बोट्स उड़ा दी। माइंस बिछा रही थी ये बोट्स समुद्र में, माइन स्वीपर लगा दो ना। एक फ्रेमवर्क की ये बात हो रही है कि 1 महीने तक 30 दिन तक सीज फायर होगा। उसके दौरान ईरान जो है सारे माइंस हटाएगा, उसके बाद हम एक प्रॉपर पीस डील कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात हुई है और दोनों ही एग्री हैं इस पर, और ईरान शायद ट्रांजिट फीस भी चार्ज करे, यानी कि जो पैसा अभी तक नहीं लगता था वो ईरान अब लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डील करो या मरो, डील या नो डील, और तुमको अपने न्यूक्लियर डस्ट हमको देने पड़ेगा, नहीं दोगे तो डिस्ट्रक्शंस के लिए तैयार रहो। बातचीत चल रही है, टॉक्स आर गोइंग ऑन, बट ईरान अमेरिका के ऊपर आरोप लगा रहा है। अमेरिका सीधा ही हमला कर दे रहा है। यह अमेरिका की दादागिरी है, यह बुलिंग है एक तरीके से। देखिए, कोई आपके घर आता है, टोन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके झगड़ा हुआ है, आपके घर वो आया है, तो अगर वो बदतमीजी से बात हो रहा है तो यहाँ साला सड़क पे झगड़े हो जाते हैं, रोड रेज हो जाती है ज़रा सा अगर किसी की बात पसंद नहीं आई। ये तो देश है। और इतनी बड़ी बात, तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें करते हैं, मतलब वो ईरान को कुछ नहीं समझते। वो समझते कि ये तो हमारे पैर की जूती है, इसको हम जो बोलेंगे वो करेगा, इनकी औकात क्या। बट देखिए, ये रिपोर्ट्स भी हैं और मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था कि 6 महीने के अंदर ईरान अपनी ड्रोन फुल कैपेबिलिटी पर काम करेगा। ईरान बहुत तेज़ी से ड्रोन्स बना रहा है, और ईरान ने ये बोला कि हमारे पास मिसाइलें हैं जनाब, मिसाइल है भाईजान। रशिया ने कल यूक्रेन के ऊपर परसों हाइपरसोनिक मिसाइल मारी है, हाइपरसोनिक। यूक्रेन कुछ कर नहीं पाया। अमेरिका के जो भी हथियार दिए थे यूक्रेन को, बैठे हुए हैं बस, ज़ेलेंस्की नाच रहे हैं। उनसे बोला कि एसोसिएट मेंबर बना देंगे तुमको नेटो का, बोला हाँ एसोसिएट मेंबर हम नहीं बनेंगे। कुछ कह रहे कि सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे हैं वो। लेकिन भाई रशिया और यूक्रेन, आप देख ही सकते हैं कि वो युद्ध कहाँ पे जाके रुक रहा है और कितना भयानक। यूक्रेन हारा है, नहीं हारा, और यूक्रेन ईरान से कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है। वेस्ट का सपोर्ट मिला, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ईरान हार जाएगा। ईरान के पास तगड़े प्रॉक्सीज हैं। इजराइल
अभी भी लेबनान के साथ भिड़ा हुआ है। इब्राहिम एकॉर्ड्स बेसिकली क्या भाई, आप इजराइल की बातें बोल रहे हो। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को मनाने में कामयाब हो गया है। भारत के लिए क्या है, भारत के लिए खतरा है। सीएनजी के प्राइस फिर बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस 7.5 रुपए तक बढ़ गए। कुछ जगह पे तो कल एक बच्चे का कमेंट आया था, सर 113 रुपए है वेस्ट बंगाल में। मैंने आपको बताया था कि स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। 40 से 50% तो टैक्सेस ही हैं जो सरकार लगाती है। अभी दोस्तों यू विल बी सरप्राइज्ड, तेल के जो दाम हैं वो $100 पर बैरल है, उससे नीचे ही आ गए। हो सकता है इस समय बढ़ गए हो, तो दाम तो बढ़ गए। आप बोलेंगे सर दाम तो बढ़ गए, अबे तो जितना लॉस हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हम अपना पेट काट काट के कौन सरकार को पैसा देगा? हम तो हम किसी से कम नहीं और किसी की उसमें दम नहीं। तो $100 जो है ये हो गया। तो बात ये है कि इतना पैसा तो भाई करो, प्राइस डाउन नहीं होगा। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ससुरा बंद रहेगा तब तक प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक स्टिकिंग पॉइंट है। स्टेप 1 न्यूक्लियर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो। ईरान कह रहे हैं नो, स्टेप 1 पैसे दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, पहले डील करो। उसी बीच ये हमले हो जाते हैं फिर से। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे, बट ऐसा लग तो रहा है कि देखिए मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अच्छा है, कुछ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमको भी पॉजिटिव रहना है और मोदी जी कहना है। बाकी मेलोडी का खुद जान जाओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।